कल तक जो इंसान आपको इमोशनली तोड़ रहा था, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहा था, आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, आपको बार-बार हर्ट कर रहा था, ऐसा इंसान अगर एकदम पलटा कर दे, मेटामॉर्फोसिस कर दे तो वो बोले आई एम मिसिंग यू, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ तो कुछ हो ही नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ, मेरे को बस आप चाहिए और कुछ नहीं, मेरे को ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट यू बाय माय साइड। ऐसे होता है ना, बहुत लोगों को ये रिलेटेबल लग रहा होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये सरप्राइज़ होने की बात नहीं है। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं वो ऐसा ही करते हैं। सडनली दे स्टार्ट बिकमिंग सो नाइस कि आपको लगता है कि अरे इनके जैसा एंजल तो कोई और हो नहीं सकता, और मेरे जैसा विकेड और मीन और ब्रूटल और अनकाइंड व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं इतना मीन इस व्यक्ति के प्रति, ये तो बेचारी रो रही है, आंसू बहा रही है, अकेली पड़ गई है, मेरी तरफ डबडबाई नज़रों से देखती है और मैं इसको इतना हर्ट कर रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये जो नार्सिसिस्ट पूरा टर्न कर गए हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग नाइस, तो इसके पीछे भी एक बड़ा भयंकर साइकोलॉजिकल सच्चाई है जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी शंभवी वेलनेस में आपका स्वागत करती हूँ। देश विदेश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। मालूम है सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है? कि हम इस काइंडनेस को ना, इस नाइसनेस को रियलिटी समझ लेते हैं कि रियल में ये चेंज हो रहे हैं, इनका दिल बदल गया है। दिल नहीं बदला, इनकी भावना, जिस तरीके से वो हमसे रिवेंज लेना चाहते हैं वो बदल गई है, और इनकी रिवेंज की भावना और तेज हो गई है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये इतना एकदम से तब्दीली कर लेते हैं अपने बिहेवियर में, और ये तब्दीली कैसे होती है? स्वीट हो जाते हैं, केयरिंग हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, नाइस हो जाते हैं, और आपको देख के सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और ऐसी नज़रों से देख रहे हैं जैसे आप तो हूर की परी हैं या आप तो बादशाह हैं उनके दिल के, और अगर आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल है ही नहीं, ज़िंदगी का मायना ही कुछ नहीं है। इस तरह वो आपको वापस वो चेंज करवाना शुरू कर देते हैं। तो भाई वो रियल नहीं है, वो एक ट्रैप है जो वो आपको वापस उसी ट्रैप में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस तरह से ट्रिगर होते हैं। भाई आपको उन्होंने जाल में फांसा भी तो था, आपको पप्पू भी तो बनाया था बहुत साल पहले, कुछ महीने पहले बनाया था ना, और आप बने थे ना, आप उनकी झूठी बातों में आ गए थे ना, आप उनकी ये जो शूर्पणखा के वेश में जो उर्वशी थी उसको आपने सच माना था ना, या आपने जो एक विकेड व्यक्ति है, आपने वो एंजल के रूप में आपने देख लिया था कि ये तो मेरे दिल का राजा है, ये तो मेरे सरताज है। सरताज क्या, उन्होंने तो आपको बिल्कुल फर्श पे लाके खड़ा कर दिया, तो भी कोई इज्जत नहीं, तो भी कुछ आपके अंदर बात करने की जो एक बदतमीज़ी से, बेहूदकापन से जो वो बातें करते हैं आपसे, बेरुखी से करते हैं। अभी मुझे कल किसी दूसरी कंट्री से वो लेडी ने बोला, मैं 80 इयर्स की हूँ, 80 साल की लेडी, और उन्होंने बोला आपके वीडियोस देख के मुझे समझ आया कि मेरे साथ इतने सालों कितना अब्यूज़ हुआ है। मैं एक अच्छे परिवार से थी और मेरे हस्बैंड ने सारी उम्र, तमाम उम्र और अभी तक दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करने से नहीं चूकते। उन्हें मिलता क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि इनको मिलता क्या है, ये ऐसा करते क्यों हैं? भाई ये उनकी पर्सनैलिटी, एबनॉर्मल पर्सनैलिटी का पार्ट है, सैडिस्टिक पर्सनैलिटी होती है इनकी। जब तक आपकी बेइज्जती ना कर ले अच्छे से और दूसरों के सामने, और अपने आप को सुपीरियर ना दिखा दे, ये भी इनकी पर्सनैलिटी एबनॉर्मैलिटी का पार्ट है। जब तक ये ऐसा ना कर ले, इनको खाना हज़म ही नहीं होता, इनकी ज़िंदगी अधूरी रहती है।
तो इनको तो अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी करने का पूरा हक है। आपकी ज़िंदगी उनकी गुलामी, उनकी दास्तां करने के लिए ही पैदा हुई है, ये उनके दिमाग में एकदम घर करा होता है। लेकिन हमें फाँसने के लिए ये हर तरह की ये जो प्यारी-प्यारी बातें जो करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं, स्वीट बातें करते हैं, वो एक्चुअली नथिंग है। मैं बहुत लड़कों को मेन हर एज के 40s, 50s, 60s के कि आपने तो शूर्पणखा नहीं देखी, आपने तो उर्वशी से प्यार किया था, उर्वशी को आपने चाहा था। क्योंकि बहुत लोगों की लव मैरिज भी होती है, इवन अरेंज मैरिजेस में भी इतनी स्वीटनेस दिखाते हैं शुरू में। तो आपने जिस इल्यूज़न को चाहा था ना, जो आपको दिखा, आपने उसको चाहा, पर वो रियलिटी में था ही नहीं। वो रियलिटी में था ही नहीं। तो क्या हुआ फिर? वो तो कुछ और ही था। तो वो जो सही नहीं थी, रियलिटी नहीं थी, हकीकत नहीं थी, तो वो जो हकीकत नहीं थी, जो इल्यूज़न था, उर्वशी देखी वो तो थी ही नहीं। थी कौन? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा को तो आपने नहीं चाहा ना, तो गलती तो आपकी नहीं है ना, जब आप इमोशनल बाउंड्रीज़ बनाने लग जाते हैं। मगर जब आप बाउंड्रीज़ बनाने लग जाते हैं और इनको समझ आने लगता है कि आपको समझ आ गया है कि ये तो उर्वशी है ही नहीं, ये तो हकीकत है ही नहीं, तब ये वापस उर्वशी का वेश धारण कर लेते हैं। और फिर मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है, बिकॉज़ यू नीड टू हैव अ कन्फ्रंटेशनल थेरेपिस्ट हू स्पेशलाइजेस इन टॉक्सिक रिलेशन रिकवरी। ये जो टॉक्सिसिटी का स्ट्रेस, एकदम दबाव, सिर में दबाव, दिल में दबाव एकदम घर कर गया है ना, उसका कचरा साफ करने के लिए स्ट्रॉन्ग थेरेपी की ज़रूरत होती है। इन्हें बार-बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि आपने 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले आप डेटिंग कर रहे थे, तो जितने झूठ बोले, आपको इन्होंने अनअपोलोजेटिक झूठ बोले, झूठ पे झूठ बोलते गए और अब पकड़ में भी आ रहा है। आपको मालूम है वो सब झूठ था, क्योंकि शादी होते ही असली चेहरा सामने आ गया, नकली चेहरा चला गया। जो नकली था वो तो नकली था, वो तो हकीकत थी नहीं, असली चेहरा सामने आ गया। तो अब क्यों आप मायूस हो रहे हैं? क्यों आप पीछे जाना चाहते हैं? क्योंकि फिर डबडबाई आँखों से आपको देखेंगे कि आप तो मेरे सरताज हैं, आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ, मैं तो जो कहोगे आप मैं करूँगी, मैं तो आपकी माँ के पैर पकड़ लूँगी, मैं तो पैर छोड़ूँगी नहीं जब तक मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, मेरे को बताओ मुझे क्या करना है, मैं वो करूँगी। और जैसे ही वो ट्रैप में वापस आए, वो जो है ना हँसी तो फँसी। तो जैसे ही आपने थोड़ी-सी भी मुस्कुराहट दिखाई, इनको लगा कि आप वापस उनके ट्रैप में वापस आ गए हैं, तो हकीकत गायब। जो रियल में जो दिखाया इन्होंने वो हकीकत तो थी नहीं, वो तो नकली चेहरा था, असली चेहरा वापस आ गया। शूर्पणखा का उसी तरह कटाक्ष भरी बातें आपके प्रति, आपकी मदर के प्रति, आपके फादर के प्रति, आपकी बहन के प्रति। भाई, रावण की बहन शूर्पणखा थी और शूर्पणखा के ऊपर जिसने वार किया, लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने उनकी बहन पे, रावण की बहन पे जो भी कारण रहे थे, वार किया था, तो उन्होंने सीता हरण कर दिया, लेकिन सोने की लंका जल गई। ये गलत चीजें होने से, है ना? क्योंकि शूर्पणखा की भावना, नीयत अच्छी नहीं थी। जब उसने उन राम जी को प्रपोज किया, लक्ष्मण जी को प्रपोज किया, और जो भी कहानी ताना बाना उन सारा कुछ बुना उस वक्त, वो गलत था, है ना? लेकिन सोने की लंका जली ना। तो जब हम नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की बातों में, उनकी स्वीटनेस में आ जाते हैं, तो सोने की लंका भी जलती है। रावण अपनी बहन के बहकावे में आके, उसके आंसुओं पे आके, उसने भी अपना बुद्धि भ्रष्ट कर ली। नहीं तो वो भी तो ब्राह्मण पुत्र था ना, ऋषि पुलस्त्य की संतान थे, वो बुद्धिमान थे ना। उन्होंने शिव जी को भी प्रसन्न किया था।
तो बुद्धि होते हुए भी बुद्धि को हर लेते हैं जब नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमारे सामने आ जाते हैं। वो अपनी आँखों से, आंसुओं से, अपनी बातों से हमारा मन, बुद्धि, आत्मा सब का नाश कर देते हैं, वंश का सब नाश कर लेते हैं। और वही हम भी करते हैं। बहुत केसेस में होता है, मैं याद दिलाती हूँ, मुझे याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप हैं, आपने अपनी शादी बचा ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन किस कॉस्ट पे? आप अपने बच्चों का आज टेस्ट करवाइए, मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी असेसमेंट, बहुत कुछ निकलेगा। और बहुत लोग नहीं मानते, शुरू में नहीं मानते, वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप ऐसे मत बोलो, मैंने इतनी मेहनत की है इस परिवार को बनाने में, बसाने में, मेरे बच्चे तो ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो उधर पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे तो कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। कर रहे होंगे, आईक्यू तो हाई हो सकता है ना, उसमें तो कोई पूछ नहीं रहा, बात नहीं कर रहे, आपत्ति नहीं उठा रहे। मैं तो इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, उनकी पर्सनालिटी इश्यूज के बारे में बात कर रही हूँ। वो तहस नहस होते हैं। और जब जब भी हम टेस्ट करते हैं बच्चों का, ऐसे बच्चों का, एडल्ट चिल्ड्रन का जो ऐसे परिपेक्ष में पले हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में गड़बड़ होती है, जो उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एडल्ट लाइफ में तंग करती है। तो एक प्रश्न ना आपने अपने आप से करना है कि जो ये बिहेवियर चेंज करने को बोल रहे हैं कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मुझे प्लीज एक चांस, सेकंड चांस दे दो, ये सचमुच है या वो किस कारणवश ये कह रहे हैं? और अगर कह रहे हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी है? वो क्या बदलने वाले हैं? कब बदलेंगे? किस तरह से बदलेंगे? मैं ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाऊँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं ये काम करूँगा। क्या काम करेंगे? कैसे करेंगे? कब करेंगे? वो स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, एक रिटन एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, इनके बाद तो वो भी चाहिए होता है, क्योंकि बिना उसके, बिना रूल्स के ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी में डिसिप्लिन चाहिए। वो कहते हैं ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप पे हमें शासन करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ये नहीं कर पाते, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, ये किसी भी तरह की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। आप जैसे ही इन्हें ज़िम्मेदार ठहराएँगे, इनके ऊपर आप बोलेंगे कि ये काम था, ऐसे करना था, अरे! वो अपने मन से करा, नहीं मुझे तो ऐसे मैंने सोचा। घर में भी अगर बच्चे को 2 बजे पिक करने जाना है, आप 3 बजे जाएँगे तो चलेगा क्या? पर ऐसा गड़बड़ हो जाती है, अरे मैं तो भूल गया, अरे मेरे तो ऑफ़िस में काम था, अरे तो मुझे तो नींद आ गई, मैंने सोचा कि आप सोच लेंगे, आप ले आएँगे बच्चे को। अरे! जिसको जो रोल मिला था, ज़िम्मेदारी मिली थी, अब फादर ऑफ़िस में बैठे हैं, तो काम तो मदर का उस वक़्त, उस दिन का होगा। लेकिन कितनी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं इन छोटी-छोटी बातों पे, और इनकी आँखों में रिग्रेट नहीं होता, सॉरी नहीं बोलते। कभी भी नहीं बोलेंगे, ये भी आप देख लेना। और आँखों में बिल्कुल सूनापन सी आँखें, रिग्रेट होता ही नहीं, रादर एक विनिंग सी स्माइल इनकी आँखों में होती है, जिसको एक ज़िद्दपन वाली स्माइल कि देखो मेरे कारण दूसरा पर्सन तंग हो रहा है। सो आराम से पहले वो प्रोवोक करा देंगे, फिर एक जगह रुक जाएँगे और आपको ऐसे देखेंगे जैसे प्रॉब्लमैटिक तो आप हैं, आप ही बोल रही हैं, आप ही चिल्ला रहे हैं, आपको ही गुस्सा आ रहा है। मैं तो कूल हूँ, मैं तो साफ़ हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ दिल हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। क्योंकि जो चुप रह रहा है व्यक्ति उस टाइम वो ठीक हो गया। तो ऐसे व्यक्ति इस तरह से आपको कंट्रोल करते हैं। और जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत तरह से होते हैं, कोवर्ट होते हैं, ओवर्ट होते हैं और कुछ मिक्स्ड होते हैं, ब्लेंड। जैसे बोलते हैं ना कि पर्सनैलिटी में एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है और बीच का क्या है, एम्बिवर्ट। तो उसी तरह नार्सिसिज्म, वल्नरेबल नार्सिसिज्म, अपने आप को इस तरह दिखाना परिवार में कि देखो मैं तो कितनी भुगत रहा हूँ इन लोगों के बिहेवियर के कारण, देखो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, फिर भी मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतना कुछ बोला जाता है, मेरी इतनी बेकदरी परिवार में होती है, फिर भी मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ। और झूठ पे झूठ पे झूठ इतनी शिद्दत से बोलते हैं कि आप अपने बाल नोचते रह जाएँगे, खोजते रह जाएँगे कि हो क्या रहा है? एम आई गोइंग क्रेज़ी? मुझे कल किसी ने कॉल पे बात किया कि मैं अब अपनी बाउंड्री बना रही हूँ अपनी वाइफ़ के प्रति कि वो अब अपने आप
जा सकती है, शी मे लीव, बिकॉज़ बहुत साल हो गए इतनी गालियाँ सहते-सहते मैं और नहीं सह सकता, मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक और पर्सन, वो भी उन्होंने ये बोला कि मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया, मैं इनको, मेरी वाइफ़ को अब झेल नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जब व्हेन इट केम टू इट, और वो लोग इतने नाइस हो गए, इतने स्वीट हो गए, इतने उनकी वाइफ्स लविंग हो गई कि दोनों को लग रहा था, और ऐसे बहुत-बहुत केसेस हैं, एंड आई टेल देम यू आर जस्ट इन द क्यू। इतने केसेस हैं कि इनको लग रहा था, इन दोनों महानुभावों को, कि मेरे से बड़ा कमीना व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता, कि मैं कितना ज़्यादा बेदर्द हूँ कि मैं अपनी वाइफ़, मेरी वाइफ़ मेरे कारण रो रही है। फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है, आपके पेरेंट्स को, आपको खून के आंसू रुलाए हैं इन्होंने, आप भूल गए? एक नॉर्मल इंसान सच में भूल जाता है और उसे दूसरे की अच्छी बातें याद रह जाती हैं। तो इनको भी रहती हैं। इनको तो अपना पति धर्म याद आ गया कि नहीं, मैं तो हस्बैंड हूँ ना, मेरी वाइफ को मैं ऐसा दुःख कैसे दे सकता हूँ? वो बेचारी अकेली बैठी है, रो रही है। क्रोकोडाइल टीयर्स भाई, क्रोकोडाइल टीयर्स। इसीलिए नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर की थेरेपी ज़रूरी है, नार्सिसिस्टिक वाली नहीं। जो नार्सिसिस्ट है वो तो बेताज बादशाह है। थेरेपी किसको चाहिए? आपको चाहिए, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज बना सकें, सही ढंग से सही डिसीजन ले पाए। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो थेरेपी ज़रूरत है, लग्ज़री नहीं है, नेसेसिटी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अगले 40, 50, 10 जितने भी रह गए हैं, जैसे मैंने कहा ये तो 80 साल के व्यक्ति ने भी कॉल किया, 75 ईयर ओल्ड के तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं, 40s के भी आते हैं, 20s के भी आते हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम तो दुनिया में पेंडेमिक की तरह फैली हुई है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अब इनसे उभरना कैसे है और पप्पू नहीं बनना। दे विल सडनली बिकम नाइस और हमें लगेगा चेंज हो गए। चेंज नहीं हुए, हमें वो वापस पप्पू बनाने की फिराक में है, तो पप्पू नहीं बनना। तो अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके जो लव्ड वंस हैं अब वापस आ जाएं या वापस आने की कोशिश करें, आपके दोस्तों के थ्रू, आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, किसी भी तरह आपके कलीग्स के थ्रू, तो क्वेश्चन ये पूछना है आपने अपने आप से कि ये सडनली इसमें क्या चेंज आ गया, इसने मुझे खून के आंसू रुलाया, इनसेंसिटिव था, तो जस्ट बिकॉज इसको समझ आया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट एक्सेस टू मी एनी मोर, तो ये चेंज करने लगा, तो ये रियल चेंज नहीं है। और आपको डाउट्स और डिलेमास हैं तो प्लीज़, और होंगे तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, यहाँ नंबर दिया हुआ है, बायो में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो आप हमारी टीम से, हमसे बात करिए, आप सेशन बुक करिए, फ़ीस डिटेल्स एवरीथिंग वो मेरे टीम मेंबर्स आपको बताएंगे, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी इनर रेजिलियंस और आत्मिक शक्ति और ताकत आपकी बढ़ती है। थेरेपी आपको चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपने बनना है, ज़िंदगी को खूबसूरत आपने अपनी बनाना है, और हम इस में आपकी मदद अच्छे से कर सकते हैं। और ग्लोबली ये प्रॉब्लम हो रही है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, और इससे कैसे निजात पानी है, कैसे ठीक होना है, तो हम हैं ना आपके साथ। आप हमारी टीम के साथ यहाँ संपर्क करिए, सेशन बुक करिए, फीस डिटेल्स और सब कुछ मेरा टीम मेंबर्स आपको बताएंगे। अपनी लाइफ को खुशनुमा आपने बनाना है। और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी मायूस की, एक कोने में बैठे मायूस व्यक्ति की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकता है, खुशहाल बना सकता है। कितनी दुआएं आपको मिलने वाली हैं भर भर के, है ना? आप लीजिए उन दुआओं को, समेटिए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।